नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन 7 टिप्स के बारे में जानेंगे जिसको जान करके आप अपने कोर्स में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है हमारा कोर्स वर्कबुक। अब देखिए कोर्स वर्कबुक क्या होता है। अब जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत बड़े बड़े वेबसाइट यूट्यूब वगैरह पे, तब देखते होंगे ना कि इस तरीके से बना होता है कि बेसिक में पहला इंट्रोडक्शन के बाद में मान लीजिए 3 लेक्चर हुआ, 3 लेक्चर के बाद में असाइनमेंट गया, असाइनमेंट के बाद में आपको टेस्ट वगैरह रहता है। तो ये सारी चीजें, अब देखिए कोर्स वर्कबुक अगर आप दे देंगे ना तो बच्चों को जैसे कैसे होता है वर्कबुक एक तरीके से ये समझिए कि कोई भी आप नोवेल वगैरह देखते हैं या नोवेल वगैरह लेते हैं तो उसके पेज को जब लास्ट कीजिएगा, जब पलटिएगा ना तो उसमें एक ब्रीफ स्टोरी लिखा रहता है। यहाँ इन चीजों के बारे में स्टोरी है, यानी कि जो नोवेल खरीदने वाला है या जो ऑडियंस है नोवेल का, उसको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि हाँ उसकी जो कहानी है वो क्या होने वाली है। तो अगर आप वर्कबुक दे देते हैं बच्चों को और टेस्ट वगैरह वाला जो सारी चीजें करा देते हैं उसमें हाँ ये वर्कबुक है या असाइनमेंट है, अब इसी के माध्यम से लेक्चर 1 अगर करेंगे तो आप ये असाइनमेंट खोलिएगा, लेक्चर 2 करेंगे तो ये असाइनमेंट खोलिएगा, लेक्चर 3 तो ये, या आप ऑफलाइन बुक वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इससे होगा क्या ना कि बच्चों को लगेगा कि हाँ उसको वैल्यू मिला, क्योंकि जब लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा है तो टाइप वाइज वो क्वेश्चन करते चलेगा, साथ ही साथ टेस्ट देते चलेगा, तो उसको वैल्यू मिलेगा। पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट के बारे में अगर बात करते हैं तो वो है कोचिंग और कंसल्टेंट। कोचिंग और कंसल्टेंट। अब कोचिंग और कंसल्टेंट का क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लीजिए ना कि किसी बच्चे को कोई चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है, तो कोचिंग और कंसल्टेंट का मतलब ये हुआ कि आप कोई डाउट क्लास रख सकते हैं सैटरडे के दिन या संडे के दिन, जो भी, या हफ्ता में एक बार या महीने में एक बार, ऐसे करके डाउट क्लास रखेंगे। उसमें क्या होगा कि जो भी चीजें बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उन चीजों को आप उस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कंसल्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कहीं चीज में कोई कंफ्यूजन हो कि हाँ पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कोर्स कहाँ मिलेगा, तो एक हेल्पलाइन नंबर रखिए, जैसे कि हम लोग अपने एप्लीकेशन में रखते हैं, एक हेल्पलाइन नंबर रखिए जिसपे बच्चा कॉल करके अपने क्वेरी वगैरह को रिजॉल्व कर सके। चलिए तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि कम्युनिटी। अब देखिए हम कम्युनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे अगर आपका कोई बच्चा कोर्स ले लिया और उसको अगर आप एक कम्युनिटी में डाल देते हैं, ग्रुप या डिस्कशन बोल सकते हैं उसको, तो कम्युनिटी में क्या होता है कि वो अपना क्वेश्चन पोस्ट करता है और वो क्वेश्चन बच्चा में ही कोई सॉल्व कर देता है। अगर बच्चों से सॉल्व नहीं होता है तो टीचर सॉल्व करते हैं। हमारे एप्लीकेशन में ये सारे फीचर हैं कि एक हम लोग कम्युनिटी बनाते हैं, जो भी पेड स्टूडेंट है उसका एक कम्युनिटी रहता है और वो वहां पे जाकर के अपने क्वेश्चन को पोस्ट करता है। अगर क्वेश्चन को अगर टीचर सॉल्व, अगर ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको बच्चे ही सॉल्व कर देते हैं, कोई क्वेश्चन जो बच्चों से नहीं सॉल्व होता है उसको टीचर सॉल्व कर देते हैं। तो कोर्स अगर कोई भी ऑनलाइन कोर्स अगर आप ला रहे हैं, ऑफलाइन में क्या है, देखिए बच्चों को डाउट हुआ वो जाकर के टीचर से डायरेक्टली पूछ लेता है। ऑनलाइन में अगर आप कम्युनिटी लाते हैं तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है वो बच्चों को होता है, क्योंकि उनको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ग्रुप में डाल करके पूछ सकते हैं और अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कम्युनिटी जरूर रखिएगा। चौथा पॉइंट है हमारा एड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए बहुत सारे आप यूट्यूब वीडियोज वगैरह देखते होंगे तो कोई चीजें एक्सप्लेन की हुई होती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, और होता है ना कि इसका रेफरेंस या ये, अगर इन चीजों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं। तो रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि सपोज करते हैं अगर आप टीचर है, मैथ के टीचर हैं, तो आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं एसएससी वगैरह ये सारी चीजों का, तो आप क्या कर सकते हैं ना कि एक पीपीटी बना करके या पीडीएफ बना करके उन सारे क्वेश्चन को एक जगह कर सकते हैं। उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन बताएं और साथ ही साथ अगर ज्यादा जानकारी के लिए आपको रिसोर्स दे दिए कि हाँ आप यहाँ पे जाकर के एसएससी एग्जाम 2019 में पूछा गया है, या हो सकता है आपने कोई पीडीएफ बता दिया कि हाँ इस तरीके का और भी आपको क्वेश्चन करना है, तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। या हमारे एप्लीकेशन में ऐसा भी है कि एक तरफ लेक्चर आता है, एक तरफ पीडीएफ रहता है, तो जब भी आप ऐसा कोई चीजें करें तो डायरेक्ट बोलिएगा कि हाँ ये लेक्चर एंड होने के बाद में आपको पीडीएफ मिलेगा और वहां पे ये सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं, यानी सारे मटेरियल दिए गए हैं, आप वहां पे जाकर के सॉल्व कीजिए। अब रिसोर्सेज से क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई 5 क्वेश्चन बताया और रिसोर्स में आपके जैसे मान लीजिए एसएससी 2019 में 2020 में इस तरीके से क्वेश्चन का अरेंजमेंट जो है वो आप करके रखे हुए, तो आपने 5 बताया और बच्चों को बोला कि 50 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, तो बच्चों का डाउट वगैरह सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ये चीजें भी आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी। चलिए बात, चलिए 5वां पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 5वां पॉइंट, चलिए 5वें पॉइंट पे चलते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा डिस्काउंटर ट्रायल। अब देखिए डिस्काउंटर ट्रायल क्या है, अब इससे वैल्यू कैसे मिलती है ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई मास्टरपीस तैयार किया और आपको लगता है कि ये चीजें बच्चों को जाननी चाहिए और ये चीजें काफी हेल्पफुल होगी बच्चों के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ना कुछ शुरुआत में कुछ बच्चों को जोड़ने के लिए आप डिस्काउंट दे सकते हैं कि हाँ अगर 100 बच्चे, शुरुआत के 100 बच्चे जुड़ते हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं कि अगर 100 बच्चे जुड़ते हैं तो आप मान लीजिए कोई प्रोमो कोड है XYZ50,
XYZ 50, इसको लगाने पे 50% ऑफ हो जाएगा, मात्र 100 बच्चों के लिए है। अब उससे होगा क्या, हम लोग अपने एप्लीकेशन में ये चीजें करते हैं कि प्रोमो कोड रखे हुए, हाँ अगर कोई टीचर नया कोर्स लॉन्च कर रहा है और शुरुआत के 100 बच्चों को एनरोल कराना है, तो हम लोग कोई ऑफर कोड लगा देते हैं जिसमें 20%, 30% या 50%, जैसा होता है ऑफर रहता है, उस तरीके का प्रोमो कोड हम लोग बच्चों को दे देते हैं। अब होता क्या कि जो शुरुआत के 100 बच्चे जो टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, जो टीचर पे ट्रस्ट करते हैं, वो जाते हैं और वो प्रोमो कोड लगा करके वो कोर्स हाफ प्राइस में एक्सेस कर लेते हैं। या हम लोग ये कर सकते हैं कि शुरुआत में कुछ बच्चों के लिए 7 डेज का ट्रायल दे देते हैं, 7 डेज ट्रायल, या सारे बच्चों के लिए 7 डेज का ट्रायल दे देते हैं। अब उसमें होता है कि हजारों से हजारों बच्चे आते हैं, उस कोर्स का 7 दिन देखते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो जाकर के कोर्स खरीदते हैं। अब इस केस में होता क्या है कि बच्चों पे ट्रायल वाले बेसिस में होता क्या है कि ट्रायल वाले बेसिस में क्या होता है कि बच्चों के पास में ना कोई वो नहीं रह जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, प्रेशर नहीं रह जाता कि अरे उनका पैसा लगेगा कुछ भी चीजें, वो अपने मन से कोई डिसीजन लेते हैं कि हाँ उनको अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो वो खरीदते हैं, अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो क्विट करते हैं। तो इन चीजों से आप क्या कर सकते हैं, अपने कोर्स में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा बेफिक्र कर सकते हैं कि हाँ आप आकर के ट्रायल लीजिए, ट्रायल अगर आपको अच्छा लगता है तब कोर्स खरीदिए, या अगर आप ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप ये ऑफर कोड लगा करके एडमिशन ले लीजिए। तो उससे होता क्या, डिस्काउंट और ट्रायल से कि बच्चा मान लीजिए कि कोई भी कोर्स का अगर फी है आपका 35 रुपया और डिस्काउंट अगर आप कर देते हैं तो उसको वो मिल जाएगा 1750 रुपए में, यानी कि 1750 रुपए का उसको वैल्यू मिल गया, प्रोवाइड हो गया। अब दूसरी चीजें मानते हैं आपने ऑफर नहीं दिया और आपने बोला ट्रायल लेकर के देख लो, अब 35 रुपया वो एक बार में नहीं दे पाएगा, या मान लीजिए कि पहले बार में नहीं देना चाहता है, तो 7 दिन जब आपसे ट्रायल ले लेगा तो आप पे ट्रस्ट करेगा, तब उसके बाद में जाकर के पैसा पेमेंट करे, तो वहां पे भी वो क्या है, प्रेशर फ्री। चलिए छठे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। छठा पॉइंट है हमारा टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह देखते होंगे या कोर्सेज वगैरह देखते होंगे, तो टेम्पलेट से मेनली मतलब यह है कि आपका एक जो यूनिक डिजाइन है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने क्वेश्चन रखा है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे आंसर लिखने का जगह, यहाँ पे क्वेश्चन, फिर यहाँ पे आंसर लिखने का जगह। तो जो भी बच्चों को असाइनमेंट वगैरह फॉर्म दीजिए ना, तो कुछ इसी तरीके से दीजिए ताकि बच्चे प्रिंट आउट करा करके वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, और जो क्वेश्चन उनसे नहीं बने वो यहाँ पे टिक मार्क कर ले, ताकि आपसे डाउट क्लास में ये पूछ सके कि हाँ सर 15 नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना था, आप बता दीजिए। और जिस तरीके का क्वेश्चन है उस तरीके का जगह उनके लिए छोड़ दिया जाए, यानी कि एक रेडीमेड टेम्पलेट बच्चों को दिया जाए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। अब बात करते हैं सातवां और अपने आखिरी पॉइंट के बारे में। तो सातवां पॉइंट है एक्सक्लूसिव इनवाइट। अब एक्सक्लूसिव इनवाइट का मतलब क्या हुआ, अब जैसे देखिए मान लीजिए ना कि हम ये कर सकते हैं शुरुआत दौर में कि हाँ कोई बच्चा को अगर हम एसएससी सीजीएल की कोचिंग करा रहे हैं और हमारा एसएससी सीजीएल का बुक भी है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो 1000 बच्चा या जो 500 बच्चा या जो 100 बच्चा, जो भी आप देख सकते हैं कि जो भी 100 बच्चा इस कोर्स में इनरोल करेगा या जो सारे बच्चे इस कोर्स में इनरोल करेंगे, उनको मैं ये अपना 299 रुपए वाला बुक जो है वो मैं फ्री में इन सारे बच्चों तक डिलीवर करवा दूंगा। अब उसमें होता क्या है कि बच्चे ना उसमें एक्सक्लूसिव फील करते हैं, क्योंकि हाँ अगर मान लीजिए मैं 500 शुरुआती 500 बच्चे में हूँ, तो वो जा करके मैं अगर रजिस्टर करता हूँ तो मुझे बुक मिल जाएगा। अब जब बुक मिलता है ना तो बाकी बच्चे उस बुक का पैसा देंगे, और कुछ बच्चे उस बुक का पैसा नहीं दे करके शुरुआत में टीचर पर ट्रस्ट दिखाएं, इस कारण से उनको बुक मिल जाता है। तो इससे भी क्या होता है कि जो टीचर का कंटेंट का वैल्यू है वो काफी इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसी बेस्ट बुक है, उसी कंटेंट पे बेस्ट बुक है, और बच्चा क्या करता है कि जो टीचर पढ़ाए उसी बुक से अपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करता है। तो उम्मीद है मैंने आपको ये 7 पॉइंट बता दिए हैं, आप इसमें से 1-2 पॉइंट भी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, ऐसे ही किसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने टीचर के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।